नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आज की पहली खबर ने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक गैस सिलेंडर के लिए आखिर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो गए? गोरखपुर में गैस की किल्लत ने ऐसा गृह युद्ध छेड़ा कि पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। देखिए। संसद में संजय सिंह जी की ये दहाड़ और मोदी जी का वो बड़ा डर, क्या वाकई देश को युद्ध की आग में धकेलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहीं जा छिपे हैं? आखिर क्यों निर्मला सीतारमण जी और राजनाथ सिंह जी के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं? देखिए कैसे एक बयान ने पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। देश का प्रधानमंत्री गैस के संकट के इस समय में किस गुफा में छुपा हुआ है? पहले उसको निकाल के लाइए। आप पहले उसको निकाल के लाइए। प्रधानमंत्री किस गुफा में छुपे हुए हैं? प्रधानमंत्री के बारे में आप हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, मध्य एशिया के अंदर जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है? पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है, होटल बंद हो रहे हैं। महंगाई के इस दौर में जहां हर कोई त्राही त्राही कर रहा है, वहीं एक बुजुर्ग ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर ताऊ जी ने महंगाई को लेकर ऐसा कौन सा कड़वा सच बोला है जो सीधे आपके दिल पर चोट करेगा? क्या वाकई महंगाई सिर्फ एक बहाना है? सुने। यहाँ जितने घूम रहे हैं, कितने रुपए का 20 रुपए लीटर का पानी पीते हैं। महंगाई अगर होती तो ये 20 रुपए लीटर का पानी पीते। वो उस समय 4.5 रुपए से देसी घी मिलता था, वो नहीं खा पाते थे। आज 20 रुपए लीटर का पानी पी रहे हैं, तो महंगाई काहे की है? महंगाई का तो बहाना है। आज डिजिटल और कंप्यूटर का जमाना है। महंगाई का तो बेकार बहाना है। डिजिटल और कंप्यूटर का जमाना है। शादियों में करते हैं करोड़ों रुपए का खर्चा, कौन बेकार है महंगाई की चर्चा? बेकार है। संसद के बीचों बीच अमित शाह जी का रौद्र रूप। जब विपक्ष ने उन्हें टोकने की जरूरत की तो शाह जी ने सीधे खड़े होकर ऐसी चेतावनी दे डाली कि पूरा सदन सन्न रह गया। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर हर कोई दंग है? आप खुद ही सुनिए शाह जी का ये तेवर। अध्यक्ष मैं इनको टोकना मानी गृह मंत्री। अरे भाई बैठो ना, बैठ जाइए, माननीय अध्यक्ष जी, मानी गृह मंत्री, मैं इनको टोकना नहीं चाहता। प्रिसाइड शब्द प्रयोग जो किया गया है संविधान के अंदर, वो हाउस को प्रिसाइड करने के लिए किया गया है। ऑफिस समाप्त नहीं हो जाती, नहीं हुआ वही हाउस। जब मतलब सदन जब चुनाव में जाता है तब भी स्पीकर का ऑफिस चालू रहता है, ये पद खाली नहीं रह सकता। ये जो गलत इंटरप्रिटेशन करे, एक सीमित उद्देश्य के लिए ही मैं खड़ा हूं। देश में गैस के दाम अचानक 3 गुना कैसे बढ़ गए? संजय सिंह जी ने अडानी जी को लेकर जो बड़ा खुलासा किया है, इस बढ़ती महंगाई का पूरा सच क्या कह रहे हैं संजय सिंह जी, सुनिएगा। और आपकी गलत नीतियों के कारण 60% कच्चा तेल, 50% गैस हिंदुस्तान में आना रुक गया। महंगाई बढ़ गई देश में, और इस महंगाई का फायदा कौन उठा रहा है? आपका सबसे करीबी दोस्त, वही भ्रष्टाचारी जिसके नाम आपने सारा देश नीलाम कर दिया है। देश के लोगों, याद रखो, तुम्हें पता होना चाहिए, अडानी ने 3 गुना गैस का दाम बढ़ा दिया। ATGL, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, जाके पढ़ लेना, देखना। क्या भारत के प्रधानमंत्री जी की जान को सच में खतरा था? संसद में आखिर क्यों गूंजी ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई जी की जय जयकार? आखिर किसने और किसके इशारे पर प्रधानमंत्री जी को युद्ध के मुहाने पर खड़े देशों की यात्रा करने की सलाह दी थी? क्या ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था या फिर राजनीति का एक नया दांव? जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई साहब को
जिन्होंने अपनी आपकी तरह अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्होंने शहादत को गले लगाया, और आपने अमेरिका के आगे घुटने टेकने का काम। जनता पार्टी सरकार को बताना चाहिए कि गाजा इजराइल संघर्ष के बाद विश्व के कौन से प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया। खतरा हमारी उन बहनों से माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं था, लेकिन मैं जानना चाहता हूं किसकी सलाह पर, किसने कहा जब युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए देशों पर प्रधानमंत्री जी को यात्रा की, क्या उनकी जान जोखिम में डालने का काम किया कि हमारी बहनों की क्या डोनाल्ड ट्रंप और बिल गेट्स जैसे बड़े नामों का कोई ऐसा काला सच है जिसे दुनिया से छिपाया गया है? आखिर एप्स्टीन के साथ मिलकर क्या खेल रचा गया था, और क्या जिस वैक्सीन को संजीवनी समझा गया वही आज जानलेवा साबित हो रही है? इस पर पंकज श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। आइए, ट्रंप कौन सा चीज था? अरे आपके फूफा जी क्या थे? 10-10 साल के नाबालिग बच्चों के साथ नग्न डांस किया जाता था, उनको मारकर खाया जाता था। आप बताओ ना क्या था वो? इतने क्या उसमें किसके नाम नहीं है? बिल गेट्स का नाम नहीं है क्या? कहाँ है नैतिकता तुम्हारी? जिस आदमी के ऊपर नाबालिग बच्चियों का, और तो और वही बिल गेट्स है जो वैक्सीन निकाला था, जो कोरोना वैक्सीन के नाम पर देश में जबरदस्ती टीके लगाए गए थे। अब सरकार ने तो हाथ खड़ा कर दिए, सरकार ने तो सरकारी खर्चों पर विज्ञापन कराया था। तब तो आपने मोदी जी को वैक्सीन गुरु बताया था। उस वैक्सीन से लोगों के हार्ट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, कई तरह की बीमारियां हो रही है। अब सरकार कह रही है इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो आपने चंदा किस हिसाब से खाया था? आप बताइए, उन वैक्सीन कंपनियों से आपने जो चंदा लिया था किस बात में लिया था? देश के सामने आपको माफी मांगनी चाहिए। देश में चारों तरफ त्राहिमाम है, और आप जो भारत की सभ्यता और संस्कृति नहीं। होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव, भारत के टैंकर सुरक्षित। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने बातचीत के बाद भारत के 2 तेल टैंकरों को होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दे दी है। हालांकि एक अन्य विदेशी जहाज पर हमला होने की खबर भी सामने आई है। पश्चिम एशिया युद्ध से दुनिया में चिंता। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण वैश्विक तेल सप्लाई और व्यापार पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। इस स्थिति से कई देशों की अर्थव्यवस्था और हवाई यात्रा महंगी होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी और सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं तनु राठी, आप देख रहे थे द सच्ची न्यूज़। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।